सेंटर का रियलिटी चेक। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है, पर वैक्सीन की कमी लगातार देखने को मिल रही है। आम जनता वैक्सीन सेंटर से बिना वैक्सीन ही लगवाए वापस हो रही है। जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो वैक्सीन लगवाए तो लगवाए कैसे। कुछ लोग पहला डोज लगवाने के बाद घूम रहे हैं तो कुछ लोग दूसरा डोज के लिए। हालांकि प्रदेश सरकार चाह रही है कि जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल पाए, मगर वैक्सीन की कमी के चलते ये हो पाना जरा मुश्किल लग रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं, मगर वैक्सीन की निरंतर कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वैक्सीनेशन का रियलिटी चेक किया, जिसमें बलौदाबाजार, कोरबा, लक्सर, रायगढ़ में भारी वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बलौदाबाजार जिले की बात करें तो लोगों में काफ़ी जागरूकता नज़र आ रही है। वहीं कुछ दिन पहले की बात करें तो 18+ लोगों में काफ़ी निष्क्रियता दिख रही थी वैक्सीनेशन को लेकर। वहीं कसडोल बीएमओ डॉक्टर चौहान की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है वैक्सीनेशन यहाँ पास अवेलेबल है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो लोगों की कहना है कि यहाँ वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। जयप्रकाश साहू, कैमरा पर्सन प्रशांत जायसवाल के साथ। कोविड वैक्सीन को लेकर कमी देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन लाख प्रयास कर रही है कि आम जनता को, सभी को जितने जल्दी हो सके उतना वैक्सीनेशन हो सके, लेकिन प्रदेश सरकार कह सकते हैं या फिर राज्य सरकार की देरी या नाकामी के चलते जो है अभी तक कोवैक्सीन की कमी बराबर देखने को मिल रही है। कोरबा जिला में भी लगातार लोग जो है कभी कोवैक्सीन को लेकर तो कभी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कोविड सेंटर से लगातार अपना पलायन कर जा रहे हैं। लोग कोविड सेंटर के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको बराबर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार श्रीवास, के न्यूज इंडिया, कोरबा। कोविड वैक्सीन को लेकर के जो मारामारी है वो फिलहाल भी जो है बरकरार मची हुई है, क्योंकि हम इस समय लक्सर बीआरसी कार्यालय पर मौजूद है, जहां से कई दर्जन लोग जो है बिना वैक्सीन के ही लौट रहे हैं। यानी कि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूर्ण वैक्सीन करने का जो सपना है वो कैसे साकार होगा। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरीके की फिलहाल जो है व्यवस्था है उसको देखते हुए। क्या नाम है? पहले डोज लगे, आज 3-4 दिन से आ रहा है। 3-4 दिन से आ रही है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी किस तरीके से लोग बता रहे हैं, ऐसे में क्या जरूरत बनी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम शोभा सिंह है। शोभा सिंह, वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे, क्या बोलिए? मैं वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले 16 जून का डेट मिला मुझे, तो उस दिन आई। उस दिन भी 1-2 घंटे लाइन में लग के वापस चली गई। फिर मुझे 15 जुलाई का डेट मिला, फिर 15 जुलाई को आई, यहाँ 2 घंटे लाइन में लगी, फिर वापस चली गई। तब मुझे 22 जुलाई का डेट मिला। ये देखिए, यानी कि जो वैक्सीन के जो होता है उनको भी अगली डेट दे दी जा रही है। ऐसे में क्या किस तरीके की व्यवस्था रहेगी? कुछ कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, गौरव, जो वैक्सीन है फिलहाल वैक्सीन कितनी है अपने पास? फिलहाल हमारे पास कोवैक्सीन की सेकंड डोज 50 डोज आई हुई। तो फर्स्ट डोज वाले हैं उनको लिए क्या कोई व्यवस्था है? फर्स्ट डोज अभी खत्म हो रखी है। फर्स्ट डोज अभी खत्म हो रखी है। ऐसे में जो सेकंड डोज है वो लग रही है, क्योंकि जो कुछ वैक्सीनेशन वाले जो लोग हैं वो फिलहाल बेरंग लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। रायगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम लगातार जारी है। बता दें कि प्रथम डोज का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो 60 से 70% प्रथम डोज का वैक्सीन रायगढ़ जिले के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाया जा चुका है। हम मौजूद हैं घरोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर कि दूसरा डोज का काम है वो यहाँ पर बंद है। बता दें कि जो दूसरी डोज की खेप है वो जो प्रथम डोज पूरा नहीं होने की वजह से दूसरी डोज की जो खेप है वो स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरा डोज लगाने का काम है वो रुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटर में मौजूद हैं हम लोग। ये सामुदायिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा का जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर प्रथम डोज का वैक्सीन मौजूद है, लेकिन दूसरा डोज का वैक्सीन नहीं होने की वजह से आप देखिए पूरी कुर्सी यहां पर खाली हुई। बता दें कि प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी है कि जो प्रथम डोज का वैक्सीन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा डोज नहीं दिया जाएगा। और इस वजह से जो प्रथम डोज जो लगे हुए हैं 70% के आसपास रायगढ़ जिले में, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, प्रथम डोज का जो वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर किया जा चुका है। लेकिन जो दूसरी डोज की खेप नहीं मिलने की वजह से जो है वैक्सीनेशन का काम सेकेंड डोज में पूरा नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य अमला रविवार के दिन में भी वैक्सीनेशन का काम लगाने का यहाँ पर प्रथम डोज के लिए लगातार जारी, वहीं जो दूसरी डोज की खेप नहीं मिलने की वजह से दूसरी जो सेकेंड डोज है वो डोज नहीं लगा पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जो दूसरा डोज नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो टारगेट है, सरकार का अचीवमेंट है, जो वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। के न्यूज़ के लिए मैं कैमरामैन गोपेश के साथ में श्रवण चौहान। वैक्सीन सेंटर का रियलिटी चेक हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो वैक्सीन की कमी लगातार देखी जा रही है। 4 अलग अलग जिलों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर आपने देखा कि किसी को पहली डोज नहीं मिल पा रही है तो किसी को सेकेंड डोज नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से लोगों को तमाम तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवाकर बाहुबली बनने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर्स का हाल यह है कि लोगों को या तो पहली डोज नहीं मिल पा रही है और या तो लोगों को दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है। मिल रही है तो सिर्फ तारीख पे तारीख, और तारीख पर जब लोग पहुंचते हैं तब भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या है वैक्सीनेशन सेंटर का हाल। हमारे साथ चंद्र कुमार श्रीवास संवाददाता कोरबा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रवण चौहान है जो कि संवाददाता रायगढ़ से है। जयप्रकाश साहू हमारे साथ हैं बलौदा बाजार से, और राम गोपाल हमारे साथ लक्सर से है। सबसे पहले चंद्र कुमार आपके पास आऊंगी, और मैं कोरबा की अगर बात करूं तो कोरबा के वैक्सीनेशन सेंटर के क्या हाल है? मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिले में भी लगातार कोविड वैक्सीन को लेकर के काफी निराशाजनक रहा। अभी तक कोरबा जिले में कोविड वैक्सीन लगभग 4 लाख लोगों को लग चुकी है। इसके अलावा कोविड वैक्सीन में लगभग देखा जाए तो कोविडशील्ड वैक्सीन वैक्सीन रहती है, जिससे आम लोगों में काफी निराशा देखने के लिए मिल रही है। लोग बाग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद तुमको ये पता चलता है कि तुम्हारा कोविडशील्ड है, अभी कोवैक्सीन नहीं हुई, कोविड लगी तब आपको लगेगी। लोगों में ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जिनको पहला डोज नहीं लगा है वो पहला डोज लगवाना है, उनको पहला डोज नहीं मिल पा रही है। दूसरा डोज के लिए जा रहे हैं तो दूसरा डोज भी उनको नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मतलब वैक्सीन की कमी तो कमी है ही है जिले में भी। और इसके अलावा मतलब देखा जाए तो लोग जो है जो कोविड का जो समय दिया जाता है उनको मोबाइल पे मैसेज आई है, उसके बावजूद उस समय जिला प्रशासन या कह सकते हैं कि मतलब वैक्सीन सेंटर वैक्सीन की कमी के चलते उनको समय पे वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जी आपसे जानना चाहेंगे चंद्र कुमार कि आपने वहां पर बात करने की कोशिश की, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि अगर वैक्सीन नहीं होगी तो कैसे लोग बनेंगे बाहुबली? तीसरी लहर संभावित आ सकती है, कई लोगों का यह भी कहना है कि आ चुकी है। ऐसे में अगर डोजेज ही नहीं लग पाएंगे लोगों को तो कैसे हम तीसरी लहर से निपटेंगे? संबंधित अधिकारी से हमने इस विषय में चर्चा करने का भी प्रयास किया था, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ एक ही आश्वासन दिया जाता है कि भाई कोवैक्सीन या वैक्सीन अगर नहीं आ रही है हमारे तक तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास वैक्सीन समय पे आएगी तो हम समय पे वैक्सीन लगा पाएंगे। जी आप सभी से और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे, जानेंगे वैक्सीनेशन का रियलिटी चेक, किस तरीके से वैक्सीन जो है वो आम जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, बाहुबली बनिए। अगर वैक्सीन ही नहीं होगी तो लोग कैसे बनेंगे बाहुबली और कैसे निपटेंगे तीसरी लहर से? वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है।
कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैक्सीन सेंटर का रियलिटी चेक, जो कि जमीनी हकीकत पर सच्चाई ये है कि वैक्सीन सेंटरों पर उपलब्ध ही नहीं है। किसी को पहली डोज नहीं मिल पा रही है तो किसी को दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा लोगों का तो हम तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ श्रवण चौहान है जो कि रायगढ़ से है। श्रवण, रायगढ़ की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर वैक्सीन उपलब्ध है? लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है क्या? जी बता दूं कि रायगढ़ जिले का जो हाल है वैक्सीन लगाने का, वो कहीं न कहीं जो है 70 से 73% के बीच में वैक्सीन हो चुका है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों के बीच में जो भ्रांति बनी हुई है और वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी कयावत किया जा रहा है कि लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। जब साथ ही एक बात और बता दूं कि कहीं न कहीं जो फर्स्ट डोज लगने की वजह से लोग जो फर्स्ट डोज लगा चुके हैं उनको दूसरी डोज की जो खुराक है वहां पर नहीं मिल पा रही है। वैक्सीनेशन लोग यहाँ पर लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन खाली यहाँ जा रहे हैं क्योंकि पहला डोज का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाई है। इसकी वजह से जो है दूसरी जो डोज है उनको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और लोग यहाँ पर निराश होकर के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, दोनों वैक्सीन लगाने का क्रम यहाँ पर किया गया था। और इसमें क्या है कि जो कोविशील्ड है वो यहाँ मिल जा रहा है और जो कोवैक्सीन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें क्या है कि जो पहली डोज है कोवैक्सीन की वो भी नहीं लग पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में संशय की स्थिति बरकरार है। जी श्रवण, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से बताया कि जागरूकता का भी काफी अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किसी तरीके की कोई कवायद की जा रही है, किसी तरीके का कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जी बता दूं कि प्रशासन की तरफ से बीच में जागरूकता अभियान किया गया था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीन लगाने की भ्रांति है, बहुत सारे भ्रांति यहाँ पर फैली हुई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के बीच भ्रांति है कि वैक्सीन लगाने से वो नपुंसक हो जाएंगे, उनको बच्चे नहीं होंगे। साथ ही और विभिन्न प्रकार की है जो कारण है जिसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगाने के लिए गाँव में आ रहे हैं। बीच में प्रशासन की तरफ से गांव जाकर के तहसीलदार, पटवारी और जो स्वास्थ्य स्टाफ है गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास जरूर किए थे, लेकिन स्थिति अभी वर्तमान में बदल गई है। वैक्सीन लगाने के लिए कहीं न कहीं जो फर्स्ट डोज के वैक्सीन लगाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दूसरा डोज का जो वैक्सीन का काम है वो यहाँ पर शुरू नहीं हो पा रहा है। लोग यहाँ पर निराश है क्योंकि पहला डोज का वैक्सीन लगा चुके हैं और दूसरा डोज का जो वैक्सीन लगाने के लोग यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं, रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, बावजूद उनको यहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। जी श्रवण, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रामगोपाल रक्षक समाज से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अक्सर की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है? क्योंकि इससे पहले जब आपने रियलिटी चेक किया वहां पर जाकर तो हमने देखा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज नहीं लग पाई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सेकेंड डोज की डेट आ चुकी है, तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीन और एक जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन की 2 डोज यानी कि स्वास्थ्य विभाग को मिलती है, वो वैक्सीन और कोविडशील्ड, यानी कि इन्हीं लेकर के जो लाभार्थी हैं वैक्सीन को लेकर के जो वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी उलझन में जो है स्वास्थ्य विभाग कोवैक्सीन और कोविडशील्ड वैक्सीन को लेकर के कहीं ना कहीं लाभार्थी जो है कसमकस में है। क्योंकि एक यदि किसी को कोविडशील्ड वैक्सीन लग जाती है तो फिर कोवैक्सीन के लिए जो लाभार्थी हैं वो मतलब एक मांग करते हैं उसकी। तो साथ में यानी कि जिस तरीके से अभी तस्वीरों में भी
हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाया है कि जो वैक्सीन को लेकर के प्रदेश में जो किल्लत देखने को मिल रही है, तो अपने हरिद्वार जिले की भी इसी तरीके की व्यवस्था है। हर एक जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्रों पर जो पर्याप्त मात्रा में जो वैक्सीन है वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो लाभार्थी हैं वो आए दिन पर दिन जो है परेशान रहते हैं, क्योंकि वैक्सीन के लिए सुबह से ही वैक्सीन बूथों पर जो है लाइन लग जाती है, काफी लंबी लंबी कतारें लग जाती है और काफी घंटों तक जो है उनको वहां वेट करना पड़ता है। साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि जो टारगेट स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है, उस टारगेट के बाद यदि वैक्सीन खत्म हो जाती है तो बेरंग उन व्यक्तियों को जो है अपने घर लौटना पड़ता है। ऐसे में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कई बार जो है वैक्सीन केंद्रों पर जो और बिना वैक्सीन के ही उनको वापस जाना होता है। ये हालात अकेले लक्सर और खानपुर के नहीं है, हरिद्वार देहात क्षेत्र के कई अनेकों ऐसे ये व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जिस कारण जो लोग हैं वो परेशान है। साथ में क्योंकि वैक्सीन की जो फिलहाल किल्लत प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी कई बार इस विषय में जो है बात की है, तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन जो जिले से हमको वैक्सीन प्राप्त होती है, उस वैक्सीन में एक जो संख्या है, यानी कि जो टारगेट जिस वैक्सीन की जितनी हम मांग करते हैं उस पर्याप्त मात्रा में जो है वैक्सीन नहीं मिल पाती है। 1000 डोज यानी कि लगभग यदि एक अकेले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिलती है, लाखों की संख्या में जो है उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जनसंख्या का भार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से बाहुबली वैक्सीन लगवा करके एक नारा दिया गया है, इस नारे को लेकर के कैसे जो है वैक्सीन लगवाने के बाद जो लाभार्थी है वो बाहुबली बनेंगे, यानी कि सीधे सीधे फुल वैक्सीनेशन और अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चला गया। और साथ में जिस तरीके से अभी प्रदेश में जो नए मुखिया पुष्कर सिंह धामी जो है, उनका एक दावा भी है कि आने वाले 2 माह के अंदर हम जो है उत्तराखंड को फुल वैक्सीनेशन कर देंगे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि यदि जिस तरीके की व्यवस्था फिलहाल वैक्सीन को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो देखने को मिल रही है, यानी कि जिले पर भी ऐसी ही स्थिति है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि 2 माह में जो वैक्सीनेशन फुल वैक्सीनेशन का जो उत्तराखंड का जो दावा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है वो हो पाएगा, क्योंकि देहात क्षेत्र में कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां वैक्सीनेशन को लेकर के अभी तक यानी कि कोई अभियान तक नहीं चला गया है। ऐसे कई गांव हैं, पहली डोज कुछ व्यक्तियों द्वारा लगा दी गई, लेकिन सेकंड डोज के लिए अब फिर ये उनको डेट दी जा रही है, यानी कि जो सेकंड डोज है उसको लगवाने को लेकर के जिस तरीके से बूथों पर जो लाभार्थी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के जो लाभार्थियों को डेट दी जा रही है, आने वाले समय में फिर इसी तरीके से यानी कि जो डेट उनको दी जाती है फिर टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो वैक्सीन की यहाँ साफ तौर पर किल्लत है। स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण मात्रा में यदि वैक्सीनेशन मिल पाती है तो शायद जिस तरीके से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो गांव यानी कि देहात क्षेत्र हैं, क्योंकि हरिद्वार में जो शहरी क्षेत्र की बात नहीं, हम हरिद्वार देहात क्षेत्र में जो गांव ग्रामीण के इलाके हैं उनमें भी इसी तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से लक्सर या खानपुर की बात करें तो जो बीआरसी कार्यालय है, यानी कि 1-1, 2-2 बूथ ही बनाए गए हैं। मात्र पूरे दिन में वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो मात्र 200 या 300 वैक्सीन ही जो है लग पाती है। ऐसे में फुल वैक्सीनेशन को लेकर के उत्तराखंड का सपना यानी कि जिस तरीके से जो दावा प्रदेश के मुखिया द्वारा किया गया है, फुल वैक्सीनेशन जो है 2 माह में, आने वाले 2 माह में जो दावा किया जा रहा है कि हम कर देंगे, ऐसा लगता नहीं है। जी बिल्कुल रामगोपाल, देखेंगे कि 2 महीने में कितना वैक्सीनेशन हो पाता है। हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़े हुए। जयप्रकाश, आपसे भी आगे यहाँ पर जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर का रियलिटी चेक है और उसके मुताबिक वैक्सीनेशन अभी तक ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो कैसे लोग बाहुबली बनेंगे और कैसे तीसरी लहर से निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है।